हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे। हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी प्लांट्स की। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। हमने 3 पॉइंट्स कवर किए थे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ये है आपका 4th पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। तो जो प्लेस जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स लिव करते हैं, रहते हैं, खाना मिलता है और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उसको हम उस प्लेस को क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव एंड अडाप्ट दैमसेल्व्स टू देयर हैबिटेट। तो जो हैबिटेट के अकॉर्डिंग वो अपने आप को अडाप्ट करते हैं। हैबिटेट कौन कौन से तरह के होते हैं? जो लैंड पे रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, और जो पानी में उन्हें एक्वेटिक। तो टेरेस्ट्रियल और लैंड हैबिटेट्स कैन बी डेजर्ट, माउंटेन या ग्रासलैंड्स। एक्वेटिक कौन से होंगे? पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक, ओशियंस। ये सारे किसके अंडर आएंगे? एक्वेटिक हैबिटेट्स के अंडर आएंगे। अब नेचुरल हैबिटेट, जैसे प्लांट्स को अगर हम क्लासीफाई करें तो 3 कैटेगरीज में हम क्लासीफाई करेंगे: मीज़ोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स एंड हाइड्रोफाइट्स। तो जो मीज़ोफाइट्स क्या होता है? मीज़ोफाइट्स ये होता है जो प्लांट्स लैंड पे ग्रो करते हैं और उन्हें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर की सप्लाई चाहिए उनके सर्वाइवल के लिए। सो दे हैव मीडियम साइज रूट्स एंड बियर नॉर्मल ग्रीन लीव्स। तो इनकी कुछ जो लीव्स होती हैं वो नॉर्मल ग्रीन कलर की होती हैं और जो रूट्स होती हैं वो मीडियम साइज़ की होती हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं इसके: मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है ज़ीरोफाइट्स। इन प्लांट्स को जो ये होते हैं डेजर्ट्स में ग्रो करते हैं और इनको कुछ बहुत स्मॉल अमाउंट्स में वाटर की सर्वाइवल के लिए ज़रूरत होती है। सो दे हैव लॉन्ग रूट्स विच गो डीप इनटू द ग्राउंड। इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत लंबी लंबी होती हैं। ये पतले से होते हैं, बियर थिन एंड स्पाइनी लीव्स एंड विच हेल्प्स टू मिनिमाइज देयर वाटर लॉस। तो जो इनकी लीव्स होती हैं वो स्पाइनी होती हैं, जो वाटर लॉस में इनको मिनिमाइज करने में हेल्प करती हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं: कैक्टाई, बबूल, एक्सेट्रा। Hydrophytes, as the name indicates, hydro means water. So they are the plants which need maximum amount of water, hence they grow in water. They have either very small roots or no roots at all. तो ये या तो स्मॉल रूट्स को बियर करेंगे या फिर इनकी रूट्स नहीं होंगी। तो ये वाटर में ग्रो करते हैं। तो दे बियर कॉटेड leaves with a thin film. This film helps to protect them in water. Some examples of hydrophytes are lotus, water lily, etc. So classification on the basis of nutrition. On the basis of the nutrition, plants have been divided into 2 categories: autotrophs and heterotrophs. तो autotrophs और heterotrophs हमने पढ़ा था कि autotrophs जो खुद खाना बनाता है और न्यूट्रिशन लेता है, heterotrophs कौन सा? जो autotrophs पे डिपेंड है खाने के लिए। Autotrophs, these plants prepare their own food by the process of photosynthesis. All green plants belong to this category. तो जो भी plants खुद खाना बनाते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? ऑटोट्रॉफ्स कैटेगरी में आएंगे। heterotrophs क्या होते हैं? ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। They can't prepare their own food. They use the food synthesized by the plants or animals. तो ये दूसरों का फूड को यूज़ करते हैं। heterotrophs are again divided into 2 categories: saprophytes and parasites. तो ये अगेन 2 कैटेगरीज में सब डिवाइडेड हैं। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जो डेड और डिकेइंग बॉडीज़ पे फीड करते हैं। मशरूम, फंगस, ये कुछ एग्जांपल हैं सेप्रोफाइट प्लांट्स की। पैरासाइट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जो अदर लिविंग बॉडीज़ पे रहते हैं। डोडर, अमर, बेल, ऑर्चिड्स, ये कुछ एग्जाम्पल किसके हैं? पैरासाइट प्लांट्स के हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमने पढ़ा कि हमने न्यूट्रिशन के बेस पे इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया: ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स जो खाना खुद बनाते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। और हेटेरोट्रॉफ्स कौन से? दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफ्स। ये किस पे डिपेंड हैं? ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड हैं। और हेटेरोट्रॉफ्स को हमने अगेन सब डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, दैट इज सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स। सेप्रोफाइट्स वो जो डेड एंड डिकेइंग बॉडीज़ पे फीड करता है,
और पैरासाइट्स वो किसी भी लिविंग क्रिएचर पे, नॉन लिविंग क्रिएचर पे अपने आप को रखता है और उनसे खाना लेता है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ का क्या एग्जांपल है, मैंगो ट्री। सेप्रोफाइट्स का मशरूम जो डेड एंड डिकेइंग पे रहता है। पैरासाइट्स डॉडर। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू स्टडी एनिमल्स वी क्लासीफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द बैकबोन। तो बैकबोन के बेसिस पे हम कैसे डिवाइड करेंगे इनको, तो क्लासिफिकेशन होगी इनकी 2 कैटेगरीज में, ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ द बैकबोन इन देम। तो बैकबोन उनकी बॉडी में प्रेजेंट है या नहीं, उसके हिसाब से हम उनको क्लासीफाई कर रहे हैं। सो दीज 2 कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। तो जिसमें बैकबोन प्रेजेंट होगी उसे हम वर्टिब्रेट्स बोलेंगे और जिसमें नहीं होगी उसमें हम इनवर्टिब्रेट्स को क्लासीफाई करेंगे। सो एनिमल्स दे हैव बैकबोन विच इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल रिंग बोन्स, जिसको हम वर्टिब्रे बोलते हैं, इसीलिए हम उनका नाम वर्टिब्रेट्स में रखते हैं। और जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं इनके पास कोई बैकबोन नहीं होती। वर्टिब्रेट्स सेकंड में क्या है, दीज एनिमल्स आर वेल डेवलप्ड एंड हैव अ बॉनी स्केलेटन। तो इनके अंदर बोन्स होंगी, वेल डेवलप्ड होंगे, लेकिन इनवर्टिब्रेट्स की सॉफ्ट बॉडी होती है क्योंकि उसके अंदर बोन्स नहीं होती। तो इनके एग्जांपल्स क्या हैं, ह्यूमन बींग्स, फिश, फ्रॉग, लिजार्ड, बर्ड्स। और जो इनवर्टिब्रेट है, अर्थवॉर्म, कॉकरोच, स्नेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश। तो आपने देखा होगा कि इन सब की बॉडी जो है एक वेल डिफाइंड बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जो बॉनी स्केलेटन होता है, जो बोन्स से मिलके बनता है। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो ये होते हैं इनकी सॉफ्ट बॉडी होती है, दे कंटेन सॉफ्ट बॉडी एंड हैव नो बोन्स प्रेजेंट इन देयर बॉडी। सो ह्यूमन बींग्स, फिश, फ्रॉग, लिजार्ड एंड बर्ड्स, ये सारे किसके अंदर आएंगे, एनिमल्स विद बैकबोन के अंदर आएंगे। और अर्थवर्म, कॉकरोच, स्नेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश, दे कम अंडर एनिमल्स विदाउट बैकबोन। अब है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स। अब फूड हैबिट्स के बेस पे हम इनको क्लासीफाई करेंगे। तो हमने चैप्टर 1 में क्लासीफाई किया था हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। तो फूड्स दे ईट। वी ऑल्सो सम एडिशनल क्लासिफिकेशन भी हमने इसकी कैटेगरीज में की हुई हैं। सो एडिशनल कैटेगरीज हम इनको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट इज़ फ्रगीवोर्स। जो ये एनिमल्स होते हैं ये सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं, जैसे कि क्या एग्जांपल है, पैरट। सेकंड है इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस कौन से, जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, दैट इज़ लिजार्ड। सेप्रोफाइट्स, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को फीड करता है, खाता है या एनिमल्स पे रहता है, उनको खाता है, जैसे कि सम टाइम्स ऑफ बैक्टीरिया। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को खाते हैं। फोर्थ है पैरासाइट्स, जो किसी भी अदर लिविंग क्रिएचर पे रहता है और उससे ऑब्टेन करता है खाने को। सो या तो उसके अंदर रहता है या उसके ऊपर रहता है या उनकी बॉडीज़ पे रहता है। इसके एग्जांपल है लीच, हेड लाउस, बेड बग, एक्सेट्रा। सो पैरट क्या है, फ्रगीवोर, जो सिर्फ फ्रूट्स खाए। लिजार्ड क्या है, इंसेक्टिवोर, जो इंसेक्ट्स खाता है। बैक्टीरिया, जो डेड एंड डिकेइंग पे रहता है, दैट इज सेप्रोफाइट। हेड लाउस क्या है, पैरासाइट है, जो दूसरे की बॉडी पे रहता है और वहाँ से खाने को ऑब्टेन करता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो दिस इज़ योर थर्ड नंबर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या है, हम रिप्रोडक्शन के बेसिस पे इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं कि वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं और क्या करते हैं। तो कुछ एनिमल्स होते हैं एग्स को ले करते हैं, कुछ रिप्रोड्यूस करते हैं बाय डिवाइडिंग देयर बॉडीज़, अपनी बॉडीज़ को ही डिवाइड कर देते हैं, और कुछ यंग वंस को बर्थ देते हैं। तो जैसे एग्स जो होते हैं, एनिमल जो ले करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं एग्स से, तो दे हैच एग्स विच डेवलप इनटू यंग वंस। फिश, बर्ड्स बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। तो फिश और बर्ड्स जो होते हैं वो एग्स को ले करते हैं, इसीलिए वो एग लेइंग एनिमल्स में आएंगी। नेक्स्ट है सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग देयर बॉडीज़, अपनी बॉडी को ही डिवाइड कर देना रिप्रोडक्शन के लिए, तो दैट इज़ नोन एज, तो अमीबा, हाइड्रा जो होंगे वो इस वाली कैटेगरी में आएंगी।
थर्ड है सम एनिमल्स डू नॉट ले एग्स, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एग्स को ले नहीं करते, तो डायरेक्टली गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, तो सीधा वो किसमें यंग वंस को बर्थ देते हैं, जैसे रैट्स, काउज, ह्यूमंस बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। कीवी बर्ड विद एग्स, जो कीवी बर्ड है वो बर्ड में आ रही है, तो वो किसको देगी, एग देगी, एग लेइंग एनिमल है। अमीबा जो है, अमीबा अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए अपनी बॉडी को डिवाइड कर देता है इनटू सेक्शंस, सो दैट द बॉडी गेट्स डिवाइडेड। नेक्स्ट है काउ गिव बर्थ टू यंग वंस, काउ किसको देती है बर्थ, यंग वंस को देती है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कवरिंग, so animals can also be grouped on the basis of covering of their body. Some animals like snakes and fishes have scales on their body, जो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे स्नेक्स और फिशेज़ हैं, उनकी बॉडी में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। फ्रॉग्स क्या होता है, फ्रॉग की जो स्लाइमी स्किन होती है उसको भी हम सेपरेट कह सकते हैं। बर्ड्स के पास फेदर्स होते हैं। द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स लाइक ह्यूमन बींग्स, काउज, हॉर्सेस, काउज, इनकी बॉडी पे हेयर प्रेजेंट होते हैं। जैसे फ़िश है उनकी बॉडीज़ पे स्केल्स हैं, फ्रॉग के पास स्लाइमी स्किन है, बर्ड्स के पास फेदर्स हैं और हॉर्स के पास हेयर्स हैं। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। So plants and animals provide a number of useful substances that we use in our daily life. Let us learn about the importance of plants and animals in our life. तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स हमारी जो लाइफ है उसके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाउ प्लांट्स आर यूज़फुल टू अस, जो प्लांट्स है वो हमारी लाइफ में क्यों यूज़फुल हैं। सो फर्स्ट इज़ प्लांट्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो हमने पढ़ा था कि प्लांट्स क्या है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, और ऑक्सीजन सभी जो लिविंग बींग्स हैं उनको ज़रूरत होती है, किस लिए, फॉर देयर सर्वाइवल। सेकेंड, प्लांट्स आर बेसिक सोर्स ऑफ ऑल फूड्स, जो प्लांट्स होते हैं वो सारे खाने के एक बेसिक सोर्स हैं जहाँ से हमें खाना मिलता है। तो दे प्रोवाइड फ्रूट्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, ऑयल, स्पाइसेस, शुगर, टी टू अदर लिविंग बींग्स। तो ये सारे जो प्लांट्स होते हैं ये हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। वुड, रबर, पेपर एंड कॉटन आर ऑल ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं उससे हमें वुड, रबर, पेपर, कॉटन ये सब हमें ऑब्टेन होता है। All these plants products are used for producing or making many other useful products. Many medicines are obtained from different plants. Neem, tulsi, clove and eucalyptus are some of the well-known plants used for preparing medicines. तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो हम प्लांट्स से उनके कुछ पार्ट्स से बनाते हैं। तो इट इज़ हाउ दैट्स प्लांट आर यूज़फुल टू अस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाउ एनिमल्स आर यूज़फुल टू अस। तो एनिमल्स हमारे लिए यूज़फुल कैसे हैं। तो एनिमल्स लाइक कैमल, हॉर्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमंस एंड मटीरियल्स। तो जो एनिमल्स होते हैं कैमल और हॉर्स, ये ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए यूज़फुल होते हैं। नेक्स्ट है वी गेट वेरी मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स, लेदर, वूल, सिल्क फ्रॉम एनिमल्स। हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स किससे मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, जैसे लेदर मिलता है, वूल मिलता है, सिल्क मिलता है। एनिमल एक्सक्रीटा एक मैन्योर का काम करती है, खाद का काम करती है, जिससे गोबर गैस प्रोड्यूस हो सकती है। गोबर गैस प्रोडक्शन प्लांट में हम गोबर गैस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। Many edible products like milk, honey, eggs and meat are obtained from animals. जो कुछ ऐसे edible products होते हैं, milk, honey, eggs, meat, ये सारे हमें animal से ही मिलते हैं. So these are the points in which we study that how animals are useful to us. Okay, next है हमारे पास keywords. First is annuals. Plants जो एक season के लिए ही survive करते हैं उन्हें हम एनुअल्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाइनियल्स एज अ नेम सजेस्ट, बाइनियल्स, बाय मीन्स टू, तो 2 सीजन्स के लिए जो प्लांट जीवित रहता है, लाइव रहता है, तो दैट इज़ नोन एज बाइनियल। सेल एक ऐसी यूनिट होती है लाइफ की जो बहुत नेसेसरी होती है एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए। फ्रगीवोर एनिमल्स विच ईट फ्रूट्स ओनली, जो ऐसे एनिमल जो सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं, जिसमें हमने एक एग्जांपल लिया था पैरेट का, तो दैट इज़ नोन एज फ्रगीवोर्स एनिमल्स विच ईट्स फ्रूट्स ओनली।
हाइड्रोफाइट्स, प्लांट्स नीड लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड हेंस ग्रो इन वाटर। तो ऐसे कुछ प्लांट्स जो हैं जो वाटर उनको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, ठीक है, और वाटर में ही ग्रो करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट्स। दैट प्लांट्स नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड हेंस ग्रो इन वाटर। हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, किस पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, क्योंकि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो प्लांट्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, अपना खाना खुद नहीं बनाते, दे यूज़ फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो दूसरों खाना ले लेते हैं ताकि वो अपने सर्वाइव कर सकें। नेक्स्ट है हैबिटेट, अ प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव, गेट फूड एंड इंटरेक्ट विद अ एनवायरनमेंट। तो एक ऐसी जगह जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, अपना खाना बनाते हैं, खाना लेते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। सो यही इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये हैबिटेट है। तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी, अ प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव, रहते हैं, फूड लेते हैं और इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के साथ। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोर्स। तो इंसेक्टिवोर्स कौन से एनिमल्स होंगे, जो एनिमल्स इंसेक्ट्स को खाते हैं, सिर्फ इंसेक्ट्स को ही खाते हैं, दोज एनिमल्स विच फीड ऑन इंसेक्ट्स ओनली, दैट इज़ नोन एज इंसेक्टिवोर्स। नेक्स्ट है इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स विच डू नॉट हैव अ बैकबोन। तो हमने पढ़ा था कि एनिमल्स को हमने क्लासीफाई किया था दो में, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स जिसमें बैकबोन नहीं है और वर्टिब्रेट्स जिसमें बैकबोन प्रेजेंट होती है। मीजोफाइट्स, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड एंड नीड मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई फॉर देयर सर्वाइवल। तो मीजोफाइट्स क्या हुए, जो मीजोफाइट्स जो लैंड्स पे ग्रो कर रहे हैं और उनको थोड़ा बहुत अमाउंट का पानी भी रिक्वायर है, किस लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस, आंट विच कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ह्यूमंस, आंट विच कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स, जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ सेल से मिलके बनते हैं, उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। नेक्स्ट है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो दूसरे लिविंग बॉडी पे अपने आप को फीड करते हैं, अपने आप से खाना उनसे लेते हैं, या तो उनकी बॉडी के अंदर रहेंगे, इन या ऑन उनकी बॉडी के ऊपर रहेंगे। पेरेनियल, जो सालों साल चलते हैं, प्लांट्स दैट लिव फॉर मैनी ईयर्स। सेप्रोफाइट्स, प्लांट्स विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग बॉडीज़। ऐसे प्लांट्स जो डेड एंड डिकेइंग बॉडीज़ के ऊपर फीड करते हैं, उन्हें हम सेप्रोफाइट्स कहेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जैसे अमीबा, जो सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलके बनता है, उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंडर काउंट करेंगे। वर्टिब्रेट्स, अभी हमने बताया कि जो बैकबोन में हमने दो को डिवाइड किया था, एक वर्टिब्रेट और एक इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट जिसमें बैकबोन नहीं है और वर्टिब्रेट जिसमें बैकबोन प्रेजेंट है। सो एनिमल्स विच हैव बैकबोन, दैट इज नोन एज वर्टिब्रेट्स। ज़ीरोफाइट्स, plants that grow in deserts and need very small amounts of water for their survival। तो ऐसे प्लांट्स जो डेजर्ट्स में ग्रो करते हैं और उनको बहुत कम पानी की ज़रूरत है, तो उन प्लांट्स को हम ज़ीरोफाइट्स बोलेंगे। तो आप इसे नाम से लर्न कर सकते हो, ज़ीरो और ज़ीरो दोनों की जो प्रोनंसिएशन है वो ज़ीरो है। तो ज़ीरो से आप कर सकते हो कि ज़ीरो वाटर इज़ रिक्वायर्ड इन इट, इन विच, जिसमें वाटर बहुत ज़ीरो अमाउंट में हमें चाहिए, स्मॉल अमाउंट में हमें चाहिए, तो वो कौन सा प्लांट होगा, ज़ीरो से आप जेड से एक्स लिखना, आपको ज़ीरोफाइट है एक्स लगा के, ठीक है। कभी आप ZEROPHYTES ये लिख दो, नहीं, ये गलत होगा, ये वाली स्पेलिंग सही होगी, एक्स लगानी है इसमें आपको। सो ये हमने इसमें समझा अच्छे से, इसके कीवर्ड्स भी अच्छे से पढ़ लिए हैं। और नेक्स्ट है यू मस्ट नो, ये आप एक बार डिटेल में देख लेना, ठीक है। ये ओवरव्यू है इस चैप्टर का। नेक्स्ट में है इसकी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।